हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बनाने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर 1 अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का सेक्शन 1.3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें से जनरली 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर को मुझे दो पार्ट में बनाना पड़ा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप किस तरह ये क्वेश्चंस को लिखेंगे, उसके साथ क्या क्या स्टेजेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के और उन स्टेजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पार्ट 2 में हम कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल स्टडी करेंगे और ये भी लिखेंगे कि क्या नोट आपको लिखना चाहिए आपके आंसर शीट में जो बताए कि टीचर्स क्यों जानना चाहिए स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है या तो एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या आ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों ही क्वेश्चन में आपका अप्रोच एक ही जैसा रहेगा। उसमें पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद जो पोर्शन आएगा वो होगा कंटेंट, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आप लाएंगे इसमें, दैट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या स्टेजेस हैं उसमें आप उसके नाम और स्पेसिफिकली उसके किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक उस स्टेज में जाता है वो आपको लिखना है। और फिर आपको लिखना है हर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक्सप्लेन करेंगे कंटेंट में। लास्ट में आपका खत्म होगा आंसर बाय अ नोट जिसमें आप लिखेंगे कि क्यों एक टीचर को जानना जरूरी है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाई अ टीचर नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए हम इसे डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं वो मैंने पेन एंड पेपर से बनाया है। इस बार मैंने पावर पॉइंट यूज़ किया है बनाने के लिए। आप मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं कि कौन सा ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव लग रहा है लर्निंग के। और मेरी कंटिन्यूस कोशिश रहती है कि मैं अपने को इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ फॉर अ बेटर लर्निंग, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और अपने बीएड में एक बहुत ही अच्छा आंसर लिख के आएँ, बेटर मार्क्स पाएँ। इसीलिए मुझे आपकी व्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ में मैं लैग कर रही हूँ, किस चीज़ में मुझे अपने को बेहतर बनाना है, क्या डाउट्स हैं मुझसे शेयर करें ज़रूर, ताकि हम मिलकर ये पूरा प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर बना पाएँ हम सब के लिए। तो चलिए अब टॉपिक में पर आते हैं। वो है क्वेश्चन, जैसे मैंने आपने को बताया कि एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन आ सकता है और आपको पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। तो आप लिखेंगे ग्रोथ का इंट्रोडक्शन, उसमें आप लिखेंगे इट रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। यानी ग्रोथ साइज, हाइट और वेट के बढ़ने को ग्रोथ कहते हैं। इट इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक ब्रेन एंड बोन्स एक्सेट्रा। इसमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं, नर्व्स, मसल्स भी जोड़ सकते हैं। ये इम्प्लाई करता है बॉडी पार्ट के बढ़ने को। इट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, ये ऑब्जर्व भी किया जा सकता है एंड मेजर भी किया सकता है। इसको एक्सप्लेन इस तरह से आप समझिए कि ग्रोथ टोटल एक फिजिकल चीज है। मतलब एक बच्चा बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, मोटा हो रहा है, हम उसे ग्रोथ बोलेंगे। एक बच्चे का जो फिंगर है वो लंबा हो रहा है, ब्रेन बढ़ रहा है, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट के बढ़ने को भी हम बोलेंगे ग्रोथ। और जब एक बच्चा लंबा हो रहा है तो हम इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, तो ये ऑब्जर्वेबल है। और उसका वेट बढ़ रहा है तो हम इसे मेजर भी कर सकते हैं। आज 10 किलो का है, फिर आप देख रहे हैं कुछ दिनों के बाद 12 किलो हो गया, तो दिस इज मेजरेबल। तो ग्रोथ ऑब्जर्वेबल भी है और मेजरेबल। अब डेवलपमेंट की बारी आती है। डेवलपमेंट में आप लिखिएगा इट रिफर्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनलिटी एंड ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड, नेवर बैकवर्ड। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट क्या है, वो चेंज इन स्ट्रक्चर है, किसी चीज का स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है या फॉर्म में चेंज हो रहा है। मतलब आप बैठने के पोस्चर में, दौड़ने के तरीके में अगर भी चेंज आ रहा है, बच्चे के बोलने के तरीके में भी चेंज आ रहा है, तब भी हम उसे डेवलपमेंट बोलेंगे। एंड इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी के इम्प्रूवमेंट, यानी आप लीजिए बच्चा अभी पेन पकड़ के अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहा, पर कुछ दिनों बाद वही पेन वो पकड़ के अच्छी तरह से लिख रहा है। सो दिस इज इम्प्रूवमेंट इन इज फंक्शनलिटी। बात नहीं कर पा रहा, कुछ दिनों बाद वर्ड बोल रहा है, फिर सेंटेंस बोल रहा है, फिर मीनिंगफुल सेंटेंस बोल रहा है, ये सारी डेवलपमेंट में आएंगी। एंड दिस इज
मूव्स फॉरवर्ड। डेवलपमेंट हमेशा, अगर हो गया है एक बच्चे का डेवलपमेंट, अगर उसने पेन पकड़ लिया है, वो लिखना शुरू कर चुका है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो लिख नहीं पाएगा, अब पेन नहीं पकड़ सकता। सो दिस ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ता है, नेवर बैकवर्ड, पीछे की तरफ कभी नहीं आता। सेकेंड चीज है, इट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब ये एक प्रोग्रेसिव है, एक के बाद एक के बाद एक चेंजेस आती रहती हैं। और वो चेंजेस कैसी आती हैं? इन ए ऑर्डरली पैटर्न मैनर। ऑर्डरली मतलब, ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर वो फॉलो करता है, वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, वो ऑर्डर फॉलो करता है और एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है। आप इस तरह इसे समझें कि जब बच्चा पहले क्रॉल करेगा फिर दौड़ेगा, ये कभी रिवर्स नहीं होता कि पहले बच्चा दौड़ता है फिर क्रॉल करता है, ऐसा नहीं होता। तो बच्चा पहले क्रॉल करेगा फिर दौड़ेगा। या फिर आप इस तरह भी ले सकते हैं, बच्चा पहले अल्फाबेट लिखना सीखेगा, फिर वर्ड लिखना सीखेगा, फिर सेंटेंसेस। तो ये जो चेंजेस है वो बहुत ही ऑर्डरली मैनर में होते हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। सो दिस इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन ऑर्डरली पैटर्न मैनर। और लास्ट में इट इज फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट अगर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ हो रही है तब भी हम उसे डेवलपमेंट बोल रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब वो दूसरों के साथ मिल रहा है, बातें कर रहा है, तब भी हम उसे डेवलपमेंट बोलेंगे। इमोशनल, अगर वो आपकी फीलिंग समझ पा रहा है, रो रहा है, या फिर खुश हो रहा है, दूसरों के इमोशंस को समझ रहा है, तो इमोशनल डेवलपमेंट होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब वो खुद एक चीज को एनालाइज कर पा रहा है, एक लॉजिकल वे में सोच पा रहा है, तो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। यानी डेवलपमेंट एक कंप्लीट सीरीज ऑफ डेवलपमेंट है और ये सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, बिहेवियरल भी आता है इसके अंदर। ये सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर आती है ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये होगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लिखेंगे उसका कंटेंट। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत एलैबोरेट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर बाय चांस ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आप टॉपिक के नेम वही रखिएगा, बस थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका जो मेन कंटेंट है उसकी ओर आते हैं। वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। द ह्यूमन ग्रोथ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। ये मैंडेटरी है लिखना, ये पोर्शन आपको ये लिखना ही है। जो पहला जो स्टेज है वो है इन्फेंसी, मतलब बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक। फर्स्ट 0 से लेकर 2 इयर्स तक इन्फेंसी आता है। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज फ्रॉम 2 इयर्स टू 6 इयर्स। फिर आता है लेट चाइल्डहुड, 6 इयर्स टू 12 इयर्स। और एडोलेसेंस फ्रॉम 12 इयर्स टू 19 इयर्स। आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं, हम बोलते हैं टीन एज शुरू हो रहा है बच्चों का 13 इयर्स। 13 मतलब टीन एज शुरू हो गया है 19 तक। सो 19 में भी हम टीन रखते हैं, दैट मीन्स दैट इज द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। यानी 12 साल के बाद 13 साल से शुरू हो जाता है टिल 19। सो सारी टीन जिसमें है वो टीनेज आता है और टीन एज को एडोलेसेंस बोलता है। तो इसी तरह आप इसे याद रखिएगा, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये हुए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद जो सेक्शन आएगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है फ्रेंड्स, मैंने ये चार्ट बनाया है ताकि आपकी ये क्वेश्चन में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। अब तक हमने जाना कि देयर आर 4 स्टेजेस। पहला होता है इन्फेंसी, 0 से लेकर 2 साल तक। उसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो होता है 2 से लेकर 6 साल तक। फिर लेट चाइल्डहुड जो होता है 6 से लेकर 12 साल तक। और उसके बाद आता है एडोलेसेंस, जो 12 से लेकर 19 साल तक होता है। बुक में अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड को मिलाकर एक सिंगल सेक्शन बनाया है चाइल्डहुड। तो आपको जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्टेजेस लिखना होगा तो आपके आएंगे इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इन्फेंसी में 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आप इसे इस तरह समझें ताकि आप इसको रटना न पड़े और आप इसे प्रॉपरली लिख पाएं। इन्फेंसी होता है जब बच्चा 0 से 2 साल तक का होता है, यानी जस्ट जन्म के बाद। तो उसमें पहले तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट आता है, क्योंकि बच्चा लंबा होता है, बड़ा होता है,
तो फिजिकल डेवलपमेंट पहली चीज आती है। दूसरी चीज, बच्चे को जब भूख लगती है तब वो रोना शुरू करता है या हंसना शुरू करता है, उस स्टेज को कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब पहले वो बच्चा लंबा होता है, उसके बाद रोता है, हंसता है, उसे इमोशनल। उसके बाद जो स्टेज आता है, बच्चा अपने माता पिता को पहचानता है, अपने फैमिली रिलेटिव्स को पहचानता है, स्ट्रेंजर्स को देखकर रोता है, उसे हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके वाले बाद के स्टेज को आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ क्या करता है, बच्चा जब पहचान लेता है अपने रिलेटिव्स को तो बुलाना शुरू करता है, मम्मा पापा बुलाना शुरू करता है, तो उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। और उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी अगर मिठाई देखी है तो खा लो क्योंकि मिठाई अच्छी लगती है, पर अगर वही करेला है तो नहीं खाना। यानी उसकी एक थिंकिंग प्रोसेस आ जाती है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी ये 5 स्टेजेस हुए इन्फेंसी में: फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। चाइल्डहुड में जो अर्ली और लेट चाइल्डहुड दोनों को मिला के है चाइल्डहुड, उसमें आता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी बच्चा बड़ा होता है, लंबा होता है। मेंटल डेवलपमेंट, यहाँ बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो मेंटल डेवलपमेंट ABCD लिखना, सेंटेंसेस लिखना, सेंटेंसेस के मीनिंग बताना, मेंटल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, वो फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू करता है, फ्रेंड्स होते हैं उसके, कभी कोई लीडरशिप भी यहाँ शुरू हो जाती है, वो लीडरशिप क्वालिटीज भी शो करता है। और मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है लास्ट स्टेज। यहाँ क्या होता है मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में, आप उसे बोलेंगे मंदिर जाके नमस्ते करना है, गुरुद्वारा जाके नमस्ते करना है, तो वो सीखेगा, मोरल चीजें सीखेगा। इमोशनल, अगर आप दुखी हो रहे हैं वो आपको देखकर दुखी होगा, उसके फ्रेंड्स अगर उसके कुछ चीजें ले गए उससे तो वो रोएगा, या उसको अगर फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं तो वो खुश होगा। तो उसका इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट होता है। थर्ड जो स्टेज है वो है एडोलेसेंस। बुक में इस स्टेज को बहुत ही कम दिया है, एक जस्ट एक सिंपल पैराग्राफ दिया है, पर मैंने आपको यहाँ 4 स्टेजेस में लिखा है। वो इसलिए कि जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, हर एक चैप्टर में एडोलेसेंस का एक अलग डिस्क्रिप्शन आता है और उसको एलैबोरेट किया है, तो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर मैंने यहाँ ऐड कर लिया है, क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा तो आपने पूरी बुक खत्म की होगी, तो आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ ना लिखें, बल्कि एक प्रॉपर लिखें उसका आंसर। तो एडोलेसेंस में आएगा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो स्टेजेस हैं एडोलेसेंस के, वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट के, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से डिफरेंट होंगे, जो हम लेटर स्टेज में, जब मैं इसके इस स्टेज पे आऊंगी तो इसे एक्सप्लेन करूंगी। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, देन लास्ट मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इन सब ग्रोथ के डिटेल स्टडी के लिए आप पार्ट 2 रेफर कीजिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बहुत लंबा और बड़ा जा रहा था वीडियो, तो मुझे इसे 2 पार्ट बनाने पड़े। आप उस सेकेंड फेज में आप देख पाएंगे कि हर एक स्टेज को एक्सप्लेन किया गया है, क्यों होता है, और उसके साथ नोट भी कि क्यों एक टीचर को जानना ज़रूरी है कि क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा, आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वही मुझे एक आपसे जोड़ता है और मुझे आपकी रिक्वायरमेंट भी बताता है। थैंक यू।